आइए हम निकालेंगे यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय। यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका हम 22 पद से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 22 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना के शालोम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था। लोग वहां बपतिस्मा देते। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में बात था। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, एक वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब एक तब मनुष्य को सबसे न दिया जाए तब तक कोई तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया। जिसकी दुल्हन नहीं वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे की तरफ से बहुत अवश्य होता है, अब मेरा होने वाले को अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है सो आता मुझे पृथ्वी पर से आता है पृथ्वी का और पृथ्वी की बातें करता है। स्वर्ग से आता सब जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए, मुझे भी पढ़े जाने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक वचन के लिए जो परमेश्वर हमारी भलाई के लिए आपने लिखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर वो हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। हमें परमेश्वर से बुद्धि दे, हमारे मनों को परमेश्वर जो कठोर है उनको परमेश्वर कोमल करे प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि परमेश्वर जो आप चाहते हैं वही परमेश्वर बोल। आप प्रभु जी बोल मेरे हो शब्द आपके हो प्रभु दया कि परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा हर एक उन बातों को समझ सके प्रभु जी जो आप उन्हें बताना चाहते हैं, जो आप उनसे बात करना चाहते हैं वही बात उन तक पहुंचे। सहायता आप प्रभु जी सब बातों के लिए सहायता। छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु शुभ नाम में दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। हमें वचन में देखते हैं इसकी हेडिंग जो है वो लिखा है सब्जेक्ट में, यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही। हम इसमें देखते हैं कि जो यूहन्ना के चेले थे वो आकर उससे बोलते हैं कि देख हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और उसकी जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। आज हम देखते हैं वचन बताता है क्या कहता है, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो क्या है नहीं पा सकता। किसी को जब तक वो नहीं मिल सकता तब तक वो स्वर्ग से ना दिया जाए। यह संसारिक पिता की बात नहीं करी जा रही। बाइबल बताती है 31 में लिखा है, नीचे वचन में लिखा है
जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब सबसे जो बढ़िया है, सबसे मतलब उसकी बराबरी कोई नहीं है, उसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी, जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, उसकी क्वालिटी की क्या है, तुलना नहीं है। आज लिखा होता है बहुत जगह पे शुद्ध देसी घी से निर्मित, जबकि उन्हें भी पता है शुद्ध देसी घी नहीं देता कोई। हर चीज को क्या है इस तरह से लिख देते हैं, जो चीज नहीं है हम जानते हैं उस चीज की वैल्यू नहीं है। जो घी हम पूछते हैं किसी से तो बताते हैं कोई 1700-1800 रुपए किलो बताते हैं, कोई 2000 रुपए किलो बताता है घी, और उसको क्या लिखता है यहाँ पे मिल जाता है 500 रुपए मदर डेयरी का, 450-500, तो वो क्या है, और उस पर भी लिखा होता है क्या, शुद्ध देसी घी। क्या लिखा होता है, शुद्ध देसी घी। यहाँ बाइबल बता रही है कि जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कोई नहीं पा सकता। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या है अपने आप, हम बहुत बार देखते हैं और बहुत से लोग इस बातों पे चर्चा भी करते हैं, कहते हैं कि सब अपने आप क्या है, कोई प्रोफेट बना हुआ है, कोई अपोस्टल बना हुआ है, कोई बिशप है, कोई डिकन्स है। कल परसों की बात है शायद, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बिशप है और एक लेडी है जो बैठे हैं, और क्या कहती हैं कुछ सिस्टर जो है वो क्या कहती हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी में चमत्कार नहीं होते। वो कहती है चमत्कार में नकारती है। वो कहती है क्या नाम है, मसीहत में क्या है, चमत्कार नहीं है। हम ये कहें कि ठीक हो जाए और ठीक हो जाए, ये ऐसा कुछ नहीं होता, हमें दवाई खानी होती है, ये करना होता है, ये करना होता है। वो जो उसकी वेडिंग थी वो एक तरह से क्या बता रही है, जबकि क्या है बिशप बैठे हैं साथ में, और बिशप भी क्या कहता है, वो भी उनका भी यही है कि हाँ जी कोई क्रिश्चियनिटी में क्या है, चमत्कार नहीं। क्या यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए? क्या यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें नहीं दी? क्या उस लहू बहने वाली स्त्री का लहू बंद नहीं किया? क्या उसने उस मृतक को जो मरा हुआ था उसे जिंदा नहीं किया? उस लाजर को 4 दिन से मरा हुआ था, उसे बाहर बुला डाला। और वो कह रहे हैं, नकार रहे हैं कि एक बिशप होने के बाद वो क्या है, शायद एंग्लिकन चर्च है, तो उन चर्च में वो बताते हैं कि चमत्कार नहीं है। वो क्या है, सिर्फ बन के बैठे हैं। बाइबल बताती है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो नहीं पा सकते। और उसमें दूसरी चीज हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है 26 पद में लिखता है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे पास था और जिसकी तूने गवाही दी, देख ये बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। फिर आगे यूहन्ना कहता है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। और उसके बाद एक जो वचन जो लिखा है, में लिखता है कि तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं हूं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। वो खुद क्या कह रहा है, उसकी गवाही दे रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसके आगे भेजा गया हूं। आज क्या हम उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हमें परमेश्वर ने जो कार्य दिया है हम वो कर रहे हैं, या अपनी मर्जी से जो नहीं दिया गया उसको करने जा रहे हैं? क्यों? कि हमारा नाम हो। अब मैं एक बार एक गवाही वीडियो देखा था, उसमें क्या कहते हैं, भविष्यवाणी जो प्रोफेट अपने आप को कहते हैं, बुधवार क्या कहते हैं कि इधर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, किसी का कुछ मैरीगोल्ड दिख रहा है, मुझे मैरीगोल्ड नाम है, मैरीगोल्ड नाम है, कुछ इस तरह करके कहता है। और क्या कहता है, एक स्त्री आती है बोलती है कि मेरे घर का नाम मैरीगोल्ड है। अब बस ये भविष्यवाणी थी। ये क्या है, इससे किसी की उन्नति हुई? किसी की उन्नति हुई क्या? जब पहले हम देखते हैं पुराने नियम में जब भी भविष्यवाणी कोई होती थी तो क्या कहते थे कि ऐसा होने वाला है,
ऐसा होगा, इतने साल अकाल पड़ेगा। यूसुफ को सुपन में दिखाया कि ऐसा 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 होगा। किसी ना किसी चीज का कोई रीजन था। क्या मैरी गोल्ड बताने से कोई स्त्री आगे बताई थी हाँ मेरे घर का नाम है, तो उससे उसका कोई मसला हल हुआ, या उससे किसी की उन्नति हुई, या इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हुई? ऐसी ऐसी बातें आजकल होती है जो समझ से परे है। यहाँ यूहन्ना कह रहा है मैं क्या गवाही देता हूं कि मैंने खुद ने गवाही दी थी कि मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं मसीह नहीं हूं। चाहते तो लोग समझ सकते थे ये मसीह है, और वो कहता हाँ मैं मसीह हूं, मुझे फॉलो करो। वो भी चाहता तो क्या करता कि कोई बात नहीं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, कोई बात नहीं, सब लोग जान रहे हैं मुझे, यहां से लेके वहां तक सब मेरे नाम, सब जगह यूहन्ना 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 नाम होता। लेकिन उसने कहा मैं नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं कि क्या करूं, रास्ता तैयार करूं। या दो चीज देखते हैं, स्वर्ग से जब तक ना दी जाए वो क्या है आपको नहीं पा सकते हैं। हम देखते हैं इतनी जो बातें नहीं होनी चाहिए वैसी बातें आज हम देखते हैं। हर एक को क्या है, अपना नाम कमाने की इच्छा है, मसीह से कोई लेना देना नहीं है। मसीह को जानते हैं हाँ ये क्रिश्चियन है, यहाँ परमेश्वर का प्रचार होता है, लेकिन क्या परमेश्वर के नाम को महिमा हो रही है? सिर्फ किसकी महिमा हो रही है? उस मनुष्य की, उस पुरुष की जो वो कह रहा है। लेकिन यहाँ यूहन्ना कहता है मैं नहीं हूं, वो कहता है मेरे गवाह तुम हो खुद, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद कह दिया कि मैं क्या हूं, मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। वो स्वीकार रहा है इस चीज को और कहता है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो नहीं पा सकते, कोई नहीं पा सकता। वो कहता है जो ऊपर से आता है वो क्या है, अभी इसको पढ़ेंगे 31 को। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। क्या कहता है? पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, वो सबके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह जब आया, जब उसने प्रचार किया, वो जहां भी जाता था वो क्या धन संपत्ति की बातें बताता था क्या? हम जहां भी देखते हैं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने धर्म के राज्य के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर से कैसे नजदीक हम आ सकते हैं, कैसे उसके निकटता में आ सकते हैं, कैसे हम उसको पा सकते हैं। जबकि उसने तो यह कहा जो तुम्हारे पास धन है उसे भी जाकर कंगालों में बांट दो। क्या वो पृथ्वी की बातें बता रहा था कि जा, या उसने जो सलाह दी, जो जवान आया था उसको ये सलाह दी कि जा अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे और जाके बढ़ा, और इससे ये खरीद उससे वो खरीद, बिजनेस को बढ़ा अपने, कि तेरा पृथ्वी में बहुत नाम हो। लेकिन उसने क्या कहा कि जाकर उसे कंगालों में बांट दे। उसने क्या कहा? कंगालों में जाके बांट दे, इससे क्या हो, हर बाद में परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि जब तक हमारे पास धन रहता है हमें वो परमेश्वर की ओर बढ़ने नहीं देता। परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि तुम्हारे धन है तो उसको जाके उड़ा दो ऐसी, लेकिन उससे भलाई करो। तुम्हारा मन उस धन की तरफ ना लगा रहे। बाइबल बता रही है, क्लियरली कह रही है, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की ही बातें बताता है कि जाओ तुम्हारे पास कार आने वाली है, जाओ तुम्हारे पास ये बिल्डिंग आने वाली है, जाओ तुम्हारे पास ये आने वाला है, वो आने वाला है, वगैरह वगैरह, जो मर्जी उनके पास है वो सब पृथ्वी की बातें उन्हें बताते रहते हैं। ये आने वाला है, वो ये कोई नहीं बताएगा कि आने वाले उस क्रोध से बचो। बाइबल बता रही है, यहाँ पर लिखा है लास्ट वचन में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब तक रहता है मतलब क्या है? जब तक हम पृथ्वी पर हैं और हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, वो क्रोध बना रहेगा, वो क्रोध हट नहीं जाएगा। ये नरक की बात नहीं चल रही है, यहाँ से मरने के बाद तो नरक में चला गया, वहां तो जलती रहेगी आग हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रोध बना रहेगा। क्यों? हम परमेश्वर की बात नहीं मानते। हम क्या रखते हैं? किसी ने कह दिया, किसी पास्टर ने, किसी बिशप ने, किसी डीकन्स ने, किसी प्रोफेट ने कि जा तुझे इतना बहुत ज्यादा धन संपत्ति मिलने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है, तो हमारा ध्यान का चला जाता है सिर्फ उसी के पास, संपत्ति की तरफ चला जाता है।
फिर हम परमेश्वर को मानेंगे तो सही, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सही, परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे तो सही, लेकिन किस लिए? उस चीज को पाने के लिए। यदि कोई सेवक ये कह दे कि जा परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, उसके धर्म राज्य की खोज करो, सिर्फ भलाई को ढूंढो, परमेश्वर को प्रेम करो, जो तुमसे हो सकता है, जो तुम परमेश्वर के कार्य को दिखा सको, ऐसे कार्य करो। ऐसा कोई कहने वाले नहीं थे, जल्दी से कोई नहीं कहता ऐसी बातें। अगर सब बढ़ाने वाली बात ही करें तो अन्य जाति और हमें फर्क क्या रहा? वो भी तो यही बताते हैं कि ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा, ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा। तो उनमें और हमें फर्क क्या बचा? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। चौथे अध्याय में, इसी योना में चौथे अध्याय में योना और सामने जो लिखा है उसका 14 वचन पढ़ते हैं, 4 का 14 लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो खुद भी उमड़ता रहेगा। ये किस बात की बात चल रही है? ये संसारिक पानी की बात नहीं चल रही, जल की बात नहीं चल रही कि दुनिया में जल खत्म हो रहा है, मैं तुझे जल दूंगा, जल दूंगा। वो जल दे रहा है, वो जल जब हम देखते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं कि भाई मैं तुझसे बात करी और मुझे सच में बड़ी शांति मिली, सुनकर मैं बड़ा निराश था, लेकिन क्या है, अब मैं उस निराशा से बाहर आ चुका हूं। मुझे एक आशा है, मुझे उम्मीद है, मुझे आनंद है कि हाँ तूने मुझे ये बताया। वो जीवन का जल जहां जाएगा वहां पर क्या है, बह जाएगा। लेकिन क्या हम वो जल बने हैं, या हम जल इकट्ठा कर रहे हैं, संसारिक जल, कि यहां नहीं है वहां नहीं है, हमें उसके लिए वो सारा क्या है, पैसा इकट्ठा करना है कि कल पानी खत्म हो जाएगा इस दुनिया में, जल खत्म हो जाएगा इस दुनिया में, तो हमें क्या है, इतना पैसा होना चाहिए कि हम क्या करें, उसे ले सकें, उसे पी सकें, चाहे लोगों के पास खत्म हो जाए लेकिन हमारे पास रहे। अकाल पड़ने वाले हैं, इसलिए मुझे धन संपत्ति इकट्ठी करनी है। क्या वचन हमें बताता है? बाइबल बताती है उसका एक मुट्ठी आटा चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अकाल पड़ रहे हैं, कुछ भी पड़ रहे हैं, लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ। जंगल में पानी नहीं है, लेकिन चट्टान से पानी निकाल दिया। अरे देने वाला तो परमेश्वर है। देने वाला कौन है? परमेश्वर। आज हमारी जो दौड़ है सिर्फ संसारिक चीजों को पाने की है, हम परमेश्वर को पाना नहीं चाहते। कोई ये नहीं बताएगा कि अपने पापों से फिरो, पश्चाताप करो, और जिन पापों में तुम फंसे हो उसके लिए डेली अंगीकार करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे इनसे छुड़ा, कि मैं तेरी उन स्वर्गीय बातों को ढूंढ सकूं जो आपने मेरे लिए रखी है। वचन बताता है परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब उसकी बातों को नहीं मानते, जब बहुत बार हम कहते हैं, बहुत बार मैंने बहुत से लोगों दासों को कहते हुए सुना है कि आप वचन को पढ़ो, अब मेरी बात को मत सुनो, अगर सुनते हो तो उसको जाकर परखो, वचन में जाके परखो कि मैं सही कह रहा था, गलत कह रहा था। आप भी जाके पढ़ो। और वो सही करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई मुझ पर अंधविश्वास करके मेरे पीछे चलता रहे। जो मैं कह रहा हूं वो सही है। यदि मैं कह रहा हूं तो जाके खुद भी वचन में पढ़ो जाकर कि क्या परमेश्वर के दास ने सही कहा था, क्या ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं कह जा रहा हूं, और लोग भी कह के साथ साथ चले जा रहे हैं, जी परमेश्वर ने कहा है, लेकिन क्या सच में ये लिखा है? तो लिखा है तो क्यों लिखा है? क्या मेरे लिए लिखा है या किसी और के लिए लिखा है? यह हमें देखना है। जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें बताएगा। प्रभु यीशु उसने सिर्फ, हम देखते हैं जितने भी परमेश्वर की बातें, जहां परमेश्वर ने बोला, जहां परमेश्वर ने उन लोगों के साथ बातें की, भीड़ के साथ बातें की, सिर्फ तो उसने क्या बताया? सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही बताया। उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई
जो इस धरती पर इकट्ठा करने वाली है। उसने तो बल्कि खुद अपने लिए बताया कि मेरे लिए तो सर ढकने तक के लिए जगह नहीं है, उसने तो अपने लिए तक बताया। फिर भी हम क्या देखते रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, इस बात को सुना है कि परमेश्वर अमीर होने के लिए थोड़ा मना करता, धन इकट्ठा करने के लिए थोड़ा नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उसी पर ध्यान देने के लिए भी नहीं कहता कि सिर्फ हमारे लिए पहली प्रायोरिटी पैसा हो, या सिर्फ हमारे लिए पहली प्रायोरिटी ये धन दौलत हो, ये शोहरत हो। हम देखते हैं इजराइल जब मिस्र से निकल कर आया तो क्या उस जंगल में परमेश्वर ने उन्हें नहीं खिलाया? उसने आसमान से मन्ना बरसा दिया, उसने चट्टान में से पानी पिला दिया, उसने बटेरे खिला दी। रात में अग्नि का खंभा होकर खुद चला। अब क्या परमेश्वर से क्या चाहते हो? हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए हर बात के लिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें परमेश्वर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, पहले स्थान पे रखना चाहिए। लेकिन हम पहले क्या करते रहते हैं? अपनी चीजों को ढूंढते हैं। हमने देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता वो बहुत आनंदित मिलेंगे बहुत बार। उनके पास चाहे पैसा ना मिलता हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जरूरतें जो है परमेश्वर समय पर पूरी कर देता है। वो क्यों कर देता है? क्योंकि वो उस पर आशा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें धन इकट्ठा कर कर बहुत ज्यादा इकट्ठा करना है, आज मेरी जरूरत है परमेश्वर ने पूरी कर दी। हम बहुत बार बहुत ज्यादा सुनते हैं कि मेरी जरूरत थी और परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से ये इंतजाम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि परमेश्वर की ओर उसने देखा। बाइबल बताती है यूहन्ना में ही 1:12 है, यूहन्ना 1:12 इस तरह से लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये परमेश्वर से क्या है? उत्पन्न हुए हैं। और जो परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या पिता अपने पुत्रों को पुत्रियों को छोड़ देगा? क्या कोई भी सांसारिक रूप से अगर देखते हैं, क्या कोई सांसारिक पिता अपने बच्चे को प्रेम नहीं करता? क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है? नहीं। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे छोड़ सकता है? आज हमारी गवाही क्या सच्ची है? क्या हम 10 लोगों के बीच में ये बता सकते हैं कि हाँ प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया? बहुत से लोग आज अपने आप में क्या है? परमेश्वर बन बैठते हैं कि मैं ही हूं जो भी। लेकिन क्या वो सच में है? नहीं, वो नहीं है। वो क्या है? गवाही देते हैं अपने आप के लिए, जिसे झूठी गवाही कहते हैं। वो ये गवाही नहीं देते कि हाँ परमेश्वर जो भी है वो परमेश्वर है, मैं सिर्फ उसका एक दास हूं, मैं उसका एक सेवक हूं। आज लोग अपने आप में जो मन में आता है अपना पद रख लेते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो। मैं किसी के विरोध में नहीं, यदि परमेश्वर किसी से भी कुछ कहता है वो परमेश्वर जानता है। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा समय आने वाला है कि जब लोग अपने आप में क्या है? सब कुछ बन जाएंगे, लोग को भरमाने वाले हो जाएंगे। तो वो कैसे भरमाते हैं वो सब जानते हैं। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इंडोनेशिया में शायद कोई एक जाति है, उसमें क्या क्या प्रथा है सोच के अगर हम देखते हैं, अगर ऐसी जगह में कोई फंस जाए तो वो तो लगता है पागल हो जाएगा। लेडीजों की क्या है? उंगलियां कटी हुई है। क्यों कटी हुई है? कुल्हाड़ी से काटी गई है उंगली। क्यों काटी गई है? क्यों काटी गई है उंगलियां? क्योंकि जब मर जाता है कोई भी, उस गांव में कोई मर जाता है तो इस तरीके की एक उंगली काटी जाती है जिससे कि क्या है? मरने वाले को कम दर्द हो। जो मर गया है उसकी जो मर गया है उसके बाद जो उसका साथ होने वाला है उसको कम दुख होगा। और सिर्फ ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर है? सिर्फ लेडीजों के ऊपर, सिर्फ क्या है? स्त्रियों पर है।
जेंट्स में नहीं है, हमारे यहाँ पर भी थी इंडिया में सती प्रथा जिसे कहते हैं कि मरने के बाद लेडीज को तो जलाया जाएगा, लेकिन अगर औरत मर गई है, लेडीज मर गई है, तो आदमी को नहीं जलाया जाएगा उसके साथ में। क्यों भेदभाव है? लेकिन परमेश्वर बताता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। ये ज्ञान ऊपर से आता है, ये संसार ने नहीं बनाया। संसार बनाता है ऐसे ज्ञान जिससे वो अपने फायदे देखें। काटने को उंगली काटनी थी तो आदमी की भी काट सकते हैं, क्यों स्त्री की काटनी है सिर्फ? क्या कोई स्त्री मरेगी तो पुरुष का हाथ उंगली काटी जाएगी? नहीं। उस न्यूज़पेपर में क्लियरली लिखा हुआ था ये सिर्फ जो जिम्मेदारी है सिर्फ स्त्रियों के कंधे पर है, उंगलियां काटना। उंगलियां काट देते हैं, ये सोचो। वो लेडीज बेचारी ऐसी ऐसी दिख रही थी, उनकी एक तो आदिवासी एरिया में थे, वैसी जैसे मतलब बने रहते हैं, तो अलग से उनकी सिर्फ उंगलियां अलग से और काट रखी है। एक बेचारे की तो 3 उंगली कटी हुई थी, एक उंगली सिर्फ दिख रही है, जिसमें से इतनी उंगली कटी है, इतनी काट रखी है सबको, एक उंगली साउंड थी। अब ये सोचो, मतलब वो खुद सोचती होंगी उस टाइम पे जब जहाँ पैदा हुई है, सोचती होंगी कि किस जगह पैदा हो गए। वहां के लोग क्या है, वो निर्बुद्धि वाला काम कर रहे हैं, उनके पास परमेश्वर ज्ञान नहीं। बहुत से लोगों ने आवाज उठाई। अब वो लिखते हैं कि उसमें क्या है, बहुत से लोगों को पता चला, जो उनकी सरकार है इंडोनेशिया की, उनको पता चला कि ऐसी जाति भी है यहाँ पे जो रहती है जो इस तरह के काम कर रही है जो गलत है, जो कि कदम उठाया जाएगा। हम जानते हैं सती प्रथा के लिए भी क्या है, बिली ग्रैहम जो थे उन्होंने क्या है कदम उठाया कि ये गलत चीज है। एक जिंदा इंसान को लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कहीं पे, उसे अफीम या कुछ नशे की चीज खिलाई जाती थी जिससे कि वो नशे में रहे और क्या है साथ में जला दिया जाए। कितनी ये ज्ञान जो है संसार का है, बताती है बाइबल। क्या बता रही है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। उस सर्वोत्तम को भी हम देखते हैं और लिखते हैं जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। पृथ्वी क्या है, जो लोग हैं अपने अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से उस चीज को बना लेते हैं। परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, और क्या है पृथ्वी की ही बातें कहते हैं। आज हम अपने क्रिएशनिटी में भी देखते हैं जो सिर्फ यही बताते रहते हैं कि तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन परमेश्वर का कोई कुछ नहीं बताता कि उसके क्रोध से बचना है, हमें उसके प्रेम में बने रहना है, हमें उस आने वाले क्रोध से बचना है। बाइबल बताती है, यूहन्ना जब कहता है कि हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो, क्योंकि वो क्या है सिर्फ देखकर आ गए कि चलो जी शायद क्रोध से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है मन फिराओ, हमें मन फिराने की जरूरत है। क्या हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लग रही है या सिर्फ संसार की ओर लग रही है? आइए देखेंगे याकूब उसका 3रा अध्याय, उसका 17 और 18। याकूब 3:17 और 18 इस तरह से लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये प्रेम है और ये क्या ज्ञान है जो ऊपर से आता है, मनुष्य ने नहीं बनाया इसको। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। वो क्यों देता है कि तुम अच्छी और बुरी बातों में भेद कर सको। लिखा है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो क्या है पवित्र होता है, वो हमें क्या करता है शुद्ध करता है कि हम परमेश्वर की नजदीकता में आ सके, क्योंकि वो पवित्र है और हमें भी पवित्र होना है। यदि हम पवित्र नहीं होंगे तो उसकी नजदीकता में नहीं आ सकते। इसलिए बाइबल बताती है उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए जब ही हम उसके नजदीकता में आए हैं। बाइबल बताती है पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है। मिलनसार, हम मिलन कराने वाले होते हैं, हम मिल जाते हैं जहां भी जाते हैं। हमारा टेस्ट जो है नमक की तरह हो जाता है, अगर सब्जी में ना डले
तो क्या है, उसकी कमी महसूस होती है। सब्जी कितनी अच्छी क्यों ना बनी हो, यदि नमक ज्यादा हो जाए तो भी खराब है और ना डले तो भी खराब है। हमें उसके हिसाब से रहते हैं, हम मिलनसार होते हैं। हम सबको, जहां झगड़ा हो रहा होता है उसको क्या है, ठंडा कर देते हैं। हम उन्हें मिला देते हैं कि कोई नहीं, हम आपस में भाई हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम क्यों आपस में बैर रखें। कोमल कोमल होता है, मृदु भाव होता है। कोमल हम समझ सकते हैं, कोमल कैसा होता है, जो छूते ही मतलब क्या है, एकदम मुरझा जा, मतलब जैसे क्या उसे लगे कि हाँ, कोमल एक तरह से कहते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं, सॉफ्ट। हमारा जो वो होता है, हम किसी चीज को, खराब चीज को बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं कि हम में क्या है, परमेश्वर की चीजें रहनी चाहिए। हमें हल्की सी भी खराब चीज क्या है, हमें दुख पहुंचाती है कि परमेश्वर इस बातों को दूर कर। हम मृदु भाव वाले हों, हमारी वाणी जो हो कैसी हो, मृदु भाव, कि लोग सुनकर क्या है, खुश हो जाए, ऐसे हो। ऐसे नहीं कि हाँ जी अब ये मर गया है, इसको कैसे शांति मिलेगी बाद में, इसका दुख कम हो जाएगा मरने के बाद, इसकी उंगली काट दो। तो ये इंसान सिखाता है, परमेश्वर नहीं सिखाता। हमें परमेश्वर नहीं सिखाता। कौन सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है। वो हमें जलाना, काटना, पीटना नहीं सिखाता। वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे साथ रहना है, कैसे हमें उस परमेश्वर के खोजी होना है। लिखता है मृदुभाव और दया, दया दया करने वाले होना है, उंगली काटने नहीं जाना। अगर वो तुम्हें परमेश्वर का प्रेम होता, वो देखते कि ये उंगली हमारी भी तो कट सकती है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो स्त्री की क्यों काटनी। हमें दया होनी चाहिए कि यदि हम पे दुख पहुंच सकता है, हमें दुख पहुंचा सकती है चीज, तो सामने वाले को भी तो पहुंचाती होगी। आज से पहले इतनी प्रथाएं थी जो कि हम जानते हैं, हमारा देश तो वैसे भी ज्यादा शुरू से ऐसा रहा है कि जातियों के क्या है, छोटी जाति बड़ी जाति क्या है, सुनता ही रहते हैं इंसान। और छोटी जाति के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जाता है वो भी हम पुराने बुक्स में पढ़ सकते हैं। बहुत सी पुरानी वीडियोस देते हैं जिसमें हम देखते हैं किस तरह से उनके साथ में बर्ताव किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो उच्च जाति के। तो इसलिए जो पावरफुल होता है वो क्या है, नीचे वाले को हमेशा दबाता ही देखता है, दबाता ही रहता है। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह में है, मसीह उसमें है, और जो मसीह जिसमें है वो सबसे बड़ा, वो किसी के आगे नहीं झुकता। क्रिश्चियनिटी, मसीह, परमेश्वर जानता है किस तरह से अपने लोगों को संभालना है। लोगों ने बहुत दबाने की कोशिश करी किसी तरह से क्रिश्चियनिटी क्या है, दब जाए, लेकिन वो दब नहीं सकती, क्योंकि जिसने पिता के प्रेम को चख लिया वो समझ जाता है कि मुझे उस परमेश्वर के क्रोध में बने नहीं रहना, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है। क्योंकि यदि मैं आज उसके लिए अपने प्राण को खोऊंगा तो मैं उस परमेश्वर को पालूंगा। जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा, और जो उसे बचाएगा वो उसे खोएगा। ये प्राण के लिए लिखा है। बहुत से लोग अपने प्राण को बचाते हैं लेकिन क्या है, खो देते हैं। लेकिन जो खोना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए खो दिया, कोई बात नहीं, खो देंगे, वो उसे पाएंगे। बाइबल बताती है कितना अच्छा उसने लिखा है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ है। हमने आत्मा के फल के बारे में हम जानते हैं, उनके क्या है, प्रेम, धीरज, संयम, कृपा, भलाई, करुणा, ये सारी क्या है, ऐसे फलों से क्या है, लदे होते हैं। क्योंकि जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है वो क्या है, ऐसे ही कार्य करते हैं। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, वो किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को चखे, हर कोई परमेश्वर के प्रेम को चखे। लिखा है अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो कपट रहित होता है। उसके अंदर कपट नहीं होती कहीं पे भी कि वो कपट लेके चल रहा है कि अच्छा इसने तो मेरे साथ में बुरा किया था, अब इसको अब मेरे पास मौका मिला है, अब इसके साथ में करूंगा इसके ज्यादा काम, अब इसको फल क्या है, वो कहते हैं मुझसे अब मजा चखाऊंगा इसको। हमें कपट रहित जीवन रखना है। हमें हमारे जीवन में कपट नहीं होनी चाहिए कि हम बदला लेने की भावना रखें।
या मेरा एक दोस्त खड़ा है और एक कोई और खड़ा है, उन दोनों में से किसी का फैसला बताना है कि कौन सही है, या तो मेरा दोस्त है इसके पक्ष में ही फैसला सुनाना होगा? नहीं, जो सही बात है उसके पक्ष में सुनाना, चाहे वो दोस्त है या कोई अनजान, क्योंकि हमें पक्षपाती नहीं होना। बाइबल बताती है वो पक्षपाती नहीं है। तो यीशु मसीह, परमेश्वर, यहोवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है? त्रिएक परमेश्वर, वो पक्षपात नहीं करेंगे, वो पक्षपात नहीं करता। लिखा है मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल कैसे बोते हैं? मेल मिलाप के साथ, भलाई को खोजते हैं, भलाई करना। धर्म क्या है? भलाई करना। वो भलाई को ढूंढते हैं, ये नहीं ढूंढते कि मुझे किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से मेरा फायदा होगा। वो देखते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है हमसे कि हम अपने जीवनों से ऐसा दिखाएं। हम ऐसा ना करें कि लोग हम पर क्या है उंगली उठा सकें, लेकिन हम परमेश्वर के हमारे द्वारा हमारे जीवनों से परमेश्वर के नाम को महिमा। हम देखते हैं एक वचन और देखेंगे, पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 5, 6, 7। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 5, 6, 7। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। क्या लिखा है? और व्यवस्थापक मतलब टीचर, इंग्लिश में लिखा है टीचर ऑफ लॉ। लॉ के क्या बनना चाहते हैं? टीचर तो बनना चाहते हैं, अध्यापक तो बनना चाहते हैं, व्यवस्थापक तो बनना चाहते हैं, लेकिन कह रहा है पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। सिर्फ बोलना है, हमने ये पढ़ा है और हमने ये बोल दिया, लेकिन वो उनके जीवन में कार्य नहीं करती, ना ही वो उनके जीवन में दिखती है। पर क्या है? सिखाने के हिसाब से कि हाँ जी हम सिखाएंगे। टीचर तो बनना चाहते हैं, व्यवस्थापक तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनके जीवनों में खुद नहीं है, खुद उनके जीवन में वो चीज नहीं है। जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, दृढ़ता से, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ जी इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं, लेकिन क्या लिखा है? उनको समझते भी नहीं, उनको वो क्या है समझते भी नहीं है। लिखा है आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न होना है? प्रेम, प्रेम उत्पन्न होना है। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। कितने लोग क्या है? बकवाद की ओर भटक गए हैं, क्योंकि इन चीजों को छोड़कर क्या है आपस में लगे रहते हैं। कोई इसका बैरी है, कोई इसका बैरी है, मुझे इसको ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना, मुझे उसको वो नहीं करना। क्या है? परमेश्वर की बातों को छोड़कर क्या है अपने लिए, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से उन कार्यों को करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है प्रेम उत्पन्न हो, हम आपस में क्या है जीतने वाले हो, आपस में लोगों को क्या है आत्मा को जीतने वाले हो। यदि कोई परमेश्वर के अगेंस्ट है, जो परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा, परमेश्वर को जो उन्हें प्रचार करना चाहिए या जो बताना चाहिए वो नहीं बताते, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। यदि नहीं समझते तो क्या फिर हमें उन्हें उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें अपने मन में ऐसी बैर भावना या ऐसा कि बोलता है ऐसा ऐसा छोड़ दे, हमें क्या लेना देना इससे, ऐसा नहीं रहना। लेकिन हमें हमारा समझाना फर्ज है, क्योंकि यदि वो परमेश्वर की ओर से होगा तो उस बात को समझेगा और उसके हिसाब से फिर चलेगा। वचन बताता है, जैसा मैंने यूहन्ना 3 अध्याय में देखा,
कि जिसकी दुल्हन 29 पद में लिखता है 3 के 29 में, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आज लोगों में अपने आप को बढ़ाने की चाह है, अपने आप को घटाने की चाह नहीं है। और इसलिए बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत के द्वारा कहा कि यदि कहीं तू जाएगा किसी स्थान पर, तो जाकर सबसे पीछे बैठना, ताकि जो कोई जिसने तुझे निमंत्रण दिया है वो तुझे क्या है, बुलाए कि आ आगे बैठ। तो आदर की बात है। लेकिन आज हम आदर खुद चाहते हैं कि हम जाके आगे वाली जगह में बैठे, हम खुद जाके आगे वाली जगह में जाके बैठे, हम खुद अपने आगे आगे रहें, लोग हमें पहले पूछें, बाकी कुछ और करें। क्या परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया। प्रभु यीशु ने कहा ही। और आज हम क्या चाहते हैं? हम लेकिन चाहते हैं आदर, कि लोग हमारा आदर करें, लोग हमें पूछें, लोग पहला स्थान हमें दें। अगर हमें किसी ने बुलाया है तो पहले हमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, हमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। लेकिन बताता है वचन, क्या था, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। हम जानते हैं कलीसिया क्या है, प्रभु की दुल्हन है। और लिखता है वचन, दूल्हे के शब्द से बहुत ही हर्षित होता है। कौन हर्षित होता है? मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा है। हम अगर अलग अलग देखें, हम क्या है, परमेश्वर के मित्र हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या है, जब कलीसिया के रूप में लिखता है, क्या लिखता है? दुल्हन। हम हर्षित होते हैं जब परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है, हम खुश होते हैं, हम निराशा में बैठे होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हम क्या है, खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है और मुझे भी अपने साथ लेकर जाना है। कितनी अद्भुत बात है कि जब हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर हमें अद्भुत अद्भुत बातें बताता है। हमें ऐसे समय पर भी जब क्या है, कलेश और संकट है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आनंदित करता है, हमें हर्षित करता है। वचन बताता है, लिखा है, अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि मैं घटूं और वो क्या है, बढ़े। मैं घट जाऊं, क्योंकि उसने खुद ने गवाही दी कि मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन वो मसीह, मैं तो उसके आगे क्या है, भेजा गया। क्या आज हमारी जीवनों में ऐसा है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में बढ़े, परमेश्वर हर बात में हमारे जीवनों से बढ़े, परमेश्वर जो लोग हमें देखें वो कहें कि हाँ, इनमें परमेश्वर की झलक दिखती है, परमेश्वर के काम दिखते हैं। या सिर्फ अपने ही काम दिखाने हैं, या क्या हम सिर्फ अपना ही दिखाना चाहते हैं कि हम जो है, हम ये है, हम वो है, ऐसा दिखाना चाहते हैं? लेकिन भाई बताती है कि वो बढ़े और मैं घटूं, मैं घट जाऊं, लेकिन परमेश्वर जो भी कोई देखे मुझे कहे कि हाँ, परमेश्वर धन्यवाद कि ऐसे लोग भी हैं कि जो परमेश्वर के कार्य करते हैं। हमने देखा, वचन बताता है कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। हमने देखा आज जो संसार का ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? क्या परमेश्वर क्रोध उन पर नहीं आएगा? यदि वो जानते हैं, अगर वो जाने परमेश्वर क्या है। परमेश्वर वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तो स्वतंत्र करेगा। लेकिन यदि हम, ये परमेश्वर के वचन की बात है, और हम संसारिक रूप से भी देखें, किसी की उंगली काटना, किसी को जला देना, क्या ये कहीं से भी मानवता के रूप से भी देखें तो क्या सही है? क्यों उनकी इतनी बुद्धि बंद है? क्यों उनकी आंखें अंधी हो गई है? क्योंकि वो संसार के स्वामी से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं।
वो हर एक बात में अपनी भलाई चाहते हैं। ये परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर ने हमें सृजा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, किसी शैतान की नहीं। आइए वचन देखेंगे यूहन्ना 14:6। बहुत बार पढ़ते हैं इसको, हमने देखा भी बहुत बार। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। तो फिर क्यों लोग ये बात नहीं बताते परमेश्वर की? ये परमेश्वर की बातें क्यों नहीं बताते कि मार्ग भी वो है, सत्य भी वो है, जीवन भी वो है। हमें प्रभु यीशु मसीह को पाना है। हमें संसार की चीजों में नहीं घुसना। संसार की चीजें आज है और कल नहीं रहेंगी, लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं वो क्या है? हमेशा रहेंगी। जो परमेश्वर ने कहा 14:10 में लिखता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? तेरी एक परमेश्वर, तीनों एक है। कितनी बात है, लेकिन लोग क्या है, इस बात को समझते नहीं। वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। बाइबल बताती है, इसी में ही लिखा है 14:12 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। लेकिन वो बड़े काम किसको महिमा देनी चाहिए? परमेश्वर को। लेकिन आज वो महिमा हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंचा स्थान चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सिर होने के लिए चुना है, पूंछ होने के लिए नहीं। हम ये बात भूल जाते हैं। यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर हमें वैसे भी उठा देगा। हमें अपने आप उठाने की जरूरत नहीं है कि हम अपने आप को दिखाएं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाने वाला है। परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन जो हमने देखा, एक जगह वो लिखता है 34 में, यहीं पे यूहन्ना जो हमने पढ़ा 3रा अध्याय 34 में लिखता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। नाप नाप कर नहीं देता आत्मा, वो पूरी देता है। उसने आत्मा पूरी दे दी है। ये नहीं कहा कि इसको थोड़ी सी आत्मा दे दो, उसको पूरी आत्मा दे दो, इसको ऐसी इतनी आत्मा दे दो। वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं दे रहा, लेकिन कैसे दे रहा है? पूरी रीति से आत्मा दे। वो नाप नाप कर नहीं देता, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। जब हमें परमेश्वर की आत्मा होगी तो हम परमेश्वर की बातों को करेंगे, अपनी बातों को आगे नहीं रखेंगे। और अपनी गवाही नहीं देंगे अपने आप में कि हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन हम परमेश्वर की गवाही देंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें एक कार्य दिया है। हम ये कहेंगे, हम उसके विषय में गवाही देंगे कि मैं परमेश्वर नहीं हूं भाई, मुझ पे विश्वास मत कर, परमेश्वर पे विश्वास कर। मेरे पे ही आने पे सिर्फ सब कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के पास जाने पे सब कुछ होगा। ये बातें हम जब जानते हैं, जब परमेश्वर की अनुग्रह में चलते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर कि परमेश्वर ने हमसे वचनों के द्वारा बातें की। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आइए हम आराधना जाएंगे। आमीन।